नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, जब भी किसी स्टेट में नर्सिंग की वैकेंसी निकलती है और जब आप उसमें अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें एक कंडीशन आता है कि आपको उस स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने किसी अदर स्टेट से ANM या फिर GNM या फिर कोई भी नर्सिंग कोर्स किया हो और जब आप किसी दूसरे स्टेट के वैकेंसी को अप्लाई करने जाते हो तो उसमें उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन मांगता है। तो आप अपने स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है उसको किसी दूसरे स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप किसी भी स्टेट के हों, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन बिहार के नर्सिंग काउंसिल में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो फिर आप कैसे इस प्रोसेस को करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में किसी में भी अपने गूगल क्रोम को या फिर अपने ब्राउज़र में गूगल को ओपन करेंगे और उसके बाद वहाँ पे लिखेंगे बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी BNRC लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको देख सकते हैं बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना का ये पेज ओपन होगा और ये बिहार के नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना। तो इसमें जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन। तो ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं आप अपने रजिस्ट्रेशन को, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर स्टेट से आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन कुछ पहले दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना हो बिहार में तो उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें चलिए क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर स्टेट टू बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना। तो अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना में, तो इसके लिए क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विज़िट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन का, इसमें आपको जाना पड़ेगा। तो इसका देखिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.bnrcpatna.com है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन टैब ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर स्टेट। यहाँ पे पहले हम लोग देखे थे कि ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर स्टेट लिखा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो इंस्ट्रक्शन क्या क्या है उसको हम लोग देखने के लिए इसको डाउनलोड किए हैं। उसके बाद देखिए आपको साइन अप करना है विथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद साइन अप कर देना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे होगा उसको फिलअप करना है ऑनलाइन। उसके बाद कंप्लीट पेमेंट प्रोसेस, आपको पेमेंट का जो प्रोसेस है, जितना भी पेमेंट लगेगा उसको आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद देखिए प्रिंट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद जो भी आपने एप्लीकेशन में फ़िलअप किया है उसको आपको प्रिंट करवा लेना है और उसके बाद जैसे पेमेंट रिसिप्ट जो है उसको भी आपको प्रिंट करा लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, FX पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन प्रॉपर यूनिफॉर्म इन डार्क बैकग्राउंड। तो डार्क बैकग्राउंड में आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको क्या करना है, वहाँ पे चिपकाना है जहाँ पे आपको जगह दिया हुआ रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। और फिर क्या करना है, देखिए टेक अटेस्टेशन फ्रॉम कंसर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जिस इंस्टीट्यूट में आपने ट्रेनिंग किया है उस इंस्टीट्यूट में जाकर आपको ये अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा, जहाँ पे ये जो जगह दिया गया है इस अटेस्टेशन का एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, जो जिसको आपने क्या किया, प्रिंट कराया, ठीक है। उसमें आपको क्या रहेगा, एक स्पेस रहेगा जहाँ पे आपको अटेस्टेशन का भी जगह रहेगा जहाँ से आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, और एक फ़ोटो चिपकाने का जगह भी रहेगा, वहाँ पे आपको फ़ोटो चिपका देना है। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है सेल्फ अटेस्टेड करके, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट मांगे हैं आपसे सबमिशन के लिए। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या लगेगा,
मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा 10th का, और उसके बाद इंटरमीडिएट का 10+2 का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लगेंगे। और उसके बाद जब आप नर्सिंग जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक उससे पहले आपको एडमिट कार्ड जो मिला उसको भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो नर्सिंग का जो आपके जितने ईयर्स है, अगर आपने ANM किए हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आपके मार्कशीट रहेंगे। अगर आपने GNM किया है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर्स के आपके मार्कशीट रहेंगे। तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। और उसके बाद देखिए कोर्स जो कंप्लीट हो गया आपका ANM या फिर GNM या फिर जो भी आपने नर्सिंग का कोर्स किया है, तो उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिला उसको भी यहाँ पे सबमिट करना है। और उसके बाद देखिए इंटर्नशिप के जो आपका सर्टिफिकेट है उसको भी सबमिट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका फ़िलहाल में अभी है उसको भी यहाँ पे सबमिट करना है। और ये सारे के सारे जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आप अपना खुद का सिग्नेचर करेंगे और उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। और सबमिट कहाँ करना है उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए उसके बाद डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ रिकॉग्निशन रिसीव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो आपको रिकॉग्निशन रिसीव्ड प्राप्त हुआ है उसको भी आपको क्या करना है, सबमिट करना है, जो कि कब मिला था आपको, द ट्रेनिंग काउंसिल फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फर्स्ट ईयर एकेडमिक सेशन। तो फर्स्ट ईयर एकेडमिक सेशन में जो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो आपको रिकॉग्निशन रिसीव्ड हुआ उसको भी यहाँ पे सबमिट करना है। और उसके बाद देखिए क्या करना है, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी हो इसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड काइंडली सबमिट जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो जनरेट हुआ उसको क्या करना है, उसको जो आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपका कोर्स कंप्लीट किया था वहाँ के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से आपको क्या कराना है, सिग्नेचर करवाना है, और अलॉन्ग विथ ऑनलाइन रिसिप्ट। और उसके बाद जो ऑनलाइन आपको रिसिप्ट मिला उसको लेकर आपको कहाँ जाना है, बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, रूम नंबर 330A, 3rd फ्लोर, न्यू सेक्रेटेरिएट, विकास भवन, बेली रोड, पटना 15 फॉर फर्दर एक्शन। और उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस है तो ये वहाँ पे जाके ही इसको आप कंप्लीट करा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर स्टेट। तो अदर स्टेट से आपको जो ट्रांसफ़र कराना है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए क्रिएट अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंट आपको क्रिएट कर देना है। और उसके बाद फिर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो यहाँ पे अकाउंट आपको क्रिएट कराना है। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फिर जो आपका मोबाइल नंबर है और फिर जो आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे ये सब बना के आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे फिर आपको जो लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब आपको लॉगिन कर पाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।